तो भयंकर बनता है इसका प्रूफ का। जैसे कि अपन ने मान लिया भैया 3 रे बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्योंकि पहली बार करने बैठोगे तो एक बार में इसका प्रूफ होता नहीं है ना कहीं उलझ जाओगे। तो जैसे बता रहा हूं वैसे बना लो। 3 रे बना लिया आपने, इसको बोल लो यार कि इसका नाम है, मानो ये मेरी लाइन एल है, ये मेरी लाइन एम है और ये मेरी लाइन एन है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं। डॉटेड नहीं, मैं पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ऐसे, ठीक। फिर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ऐसे, ठीक। तो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ये एंगल मानो अल्फा एंगल है, ये एंगल मानो बीटा एंगल है। क्लियर। अब मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप करवा दिया ऐसा, ठीक। बहुत बढ़िया सर। अब मैंने बोला सर यहां से हमने ऐसी लाइन एक और खींच दी, ठीक है। इसका रंग दे देते हैं, कोई नया रंग दे देते हैं नीला। अब बढ़िया डायग्राम बन गया सर। ये अल्फा है तो ये 90 डिग्री होगा, ध्यान से देखते जाना। ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा सर 90 माइनस अल्फा। अब ये एक पूरा रेक्टेंगल बन रहा है। जैसे देखो, नाम दे देता हूँ, इसका ओ दे दिया, इसका बी नाम दे दिया, इसका सी नाम दे दिया, इसका डी नाम दे दिया, इसका ए नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया मानो ई, ठीक है। तो ये इस तरीके से डायग्राम बना लिया। अब मेरे को ये प्रूफ करना है, तो मैंने क्या करा कि भैया साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के बताता हूँ। ये डायग्राम से ही प्रूफ होगा, है ना। डायग्राम समझ में आ रहा है, फिगर समझ में आ रहा है कि मैंने एक रे बनाई ओ एल, एक रे बनाई ओ एम और एक रे बनाई ओ एन। क्लियर। एक ट्रायंगल ये दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लग रही है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने। एक ए ओ ई बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ए बी ओ बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। फिर मैंने क्या किया, ए और सी को ज्वाइन करा। ए सी पैरेलल है डी के, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया ए सी डी, आपको दिख रहा होगा। इस तरीके का डायग्राम मैंने बना लिया। अब ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल ऑब्वियस सी बात है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे एओई में तो ये 90 माइनस अल्फा आएगा। बचपन की बातें हैं ये सब, है ना। अब ये 90 माइनस अल्फा है तो ये एक रेक्टेंगल है, तो 90 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा, ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, है ना। ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, है ना। अब ये पूरा 90 डिग्री था तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक। ये 90 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा अल्फा। इस तरीके से ये आपने सारे एंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके ये चीज़ें लिख ली। अब मुझे एक चीज़ बताओ, साइन अल्फा प्लस बीटा की मैं बात करूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब ये पूरा, ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या है बी डी, हाइपोटेनस क्या है ओ बी। इसकी वैल्यू को समझते हैं, ये आया बी डी अपॉन ओ बी। बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी। बी डी को मैंने लिखा, यहीं पे मैं आगे कर रहा हूँ, बी डी को मैंने लिखा बी सी प्लस सी डी अपॉन ओ बी। प्रूफ मुझे ये फॉर्मूला करना है, वही करने की कोशिश कर रहा हूं। बी सी प्लस सी डी अपॉन ओ बी। अब ये रेक्टेंगल है तो सी डी की जगह मैं ए ई भी उतार सकता हूं, क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल की, क्योंकि मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो एक रेक्टेंगल ही फॉर्म हो गया ए सी डी। तो सी डी की जगह मैं ए ई भी लिख सकता हूं। तो यहां पे आप देखें तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की बातें कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। उसको मैं लिख सकता हूं बी सी, सी डी बेसिकली बराबर होगा एई के, तो उसको लिख दिया मैंने एई, ओके। अपॉन में मैंने क्या लिखा ओ बी, ओ बी। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको अलग अलग करके लिखता हूं, तो यार है बी सी अपॉन ओ बी प्लस ए ई अपॉन ओ बी, है ना। अब एक चीज जो यहां पे समझने की है, बीसी, बीसी के साथ मुझे ए बी कभी मिल जाए, बीसी के साथ कभी मुझे ए बी मिल जाए, तो बीसी अपॉन ए बी देख पा रहे हो क्या होगा, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ ए बी कभी लाना है तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड ए बी से कर देता हूं, तो यार है बी सी अपॉन ओ बी इंटू ए बी अपॉन ए बी प्लस इधर क्या है ए ई अपॉन ओ बी, ये ओ बी है। तो इधर मैंने क्या करा ओ बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, तो
तो ये आ रहा है AE अपॉन OB इंटू OB अपॉन OB। क्लियर? AE OA OB नहीं, OA से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया क्योंकि AE अपॉन OA आपका साइन अल्फा बन रहा है। AE अपॉन OA आपका साइन अल्फा बन रहा है और OA अपॉन OB आपका क्या बन रहा है, समझ रहे हो? OA अपॉन OB आपका कॉस बीटा बन रहा है। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे AB से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा? क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि ये प्रूफ करना है, तो वो प्रूफ ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो भाई, BC अपॉन OB को क्या लिख सकते हो? देखो BC अपॉन OB को कुछ नहीं लिख सकते हो, BC को AB के साथ कंबाइन करो, है ना? ऐसे तो नहीं लिख पाओगे, ये करा है आपने, तो इसको लिखा BC अपॉन AB इंटू AB अपॉन OB प्लस AE अपॉन OA इंटू OA अपॉन OB। अब आप ध्यान से देखो तो BC कितना है? BC अपॉन AB, भाई ये वाला ट्रायंगल पकड़ लिया, BC अपॉन AB क्या हो गया? कॉस अल्फा। सर ये कुछ नहीं लिखा है, ये कॉस अल्फा लिखा है, दिस इज कॉस अल्फा, क्योंकि ये एंगल क्या है? अल्फा। BC अपॉन AB ये कॉस अल्फा हो गया, फिर AB अपॉन OB, तो AB अपॉन OB क्या हो गया? साइन बीटा, ये हो गया सर साइन बीटा। समझ में आ रहा है? AB अपॉन OB साइन बीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अलग अलग ट्राइंगल के हिसाब से देख पा रहे हो। AE अपॉन OA को देखोगे तो AE अपॉन OA क्या है? साइन अल्फा। यस सर। ओ भाई OA अपॉन OB देखो, OA अपॉन OB बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस बीटा। देखो यही प्रूफ करना था, साइन अल्फा प्लस बीटा लेके चले, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा आ गया, हैंस प्रूव हो गया।